हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर रमेश कुमार देवांगन, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट माता कर्मा गर्ल्स कॉलेज महासमुंद, छत्तीसगढ़। वीडियो लेक्चर पार्ट 4 के अंतर्गत पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम.कॉम थर्ड सेमेस्टर के कंपलसरी फोर्थ पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की 5वीं इकाई सीमांत लागत अर्थात मार्जिनल कास्टिंग पर इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आइए चलते हैं सीमांत लागत विधि के अंतर्गत किस प्रकार से न्यूमेरिकल प्रश्न को हमें हल करना है। सीमांत लागत की गणना। सीमांत लागत की गणना करने की 4 विधियां हैं। पहली विधि है समीकरण विधि, इक्वेशन मेथड। इस विधि में मार्जिनल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट के रूप में समीकरण बना लिए जाते हैं। फिर युगपत समीकरण के रूप में इन्हें हल किया जाता है। दूसरी विधि है उच्च एवं निम्न बिंदु विधि। इस विधि के अंतर्गत उत्पादन के 2 स्तरों उच्च एवं निम्न बिंदुओं पर उत्पादन की मात्रा की तुलना कुल लागत से की जाती है तथा इन 2 स्तरों पर कुल लागत में अंतर की मात्रा को अंतर से विभाजित करके प्रति इकाई परिवर्तनशील या सीमांत लागत ज्ञात की जाती है। तीसरा न्यूनतम वर्ग विधि। यह एक सांख्यिकी रीति है जिसमें विभिन्न अवलोकनों के लिए स्वरूपयुक्त रेखा के आधार पर स्थिर और परिवर्तनशील व्ययों की गणना की जाती है। इस रीति में y = a + bx के आधार पर समीकरण बनाया जाता है जिसमें y बराबर कुल लागत, a बराबर फिक्स कॉस्ट, b बराबर मार्जिनल कॉस्ट और x बराबर आउटपुट होता है। इसके संबंध में हम आगे न्यूमेरिकल प्रश्न में और अधिक अच्छे ढंग से इस पर चर्चा करेंगे। और चौथी विधि है विश्लेषणात्मक रीति। इस रीति में किसी भी व्यावसायिक संस्था या उत्पादित संस्था में पिछले अनुभवों के आधार पर अनुमानतः यह निर्धारित कर लिया जाता है कि अर्ध परिवर्तनशील लागतों का कितना भाग या प्रतिशत स्थिर रहेगा और कितना भाग या प्रतिशत परिवर्तनशील रहेगा। तो ये 4 विधियां हैं। आइए प्रत्येक विधि के एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझें कि किस प्रकार से सीमांत लागत की गणना की जाती है। पहली विधि समीकरण विधि। देखिए एक छोटा सा उदाहरण। 2 अवधियों में कुल लागत क्रमशः 15,000 इकाइयां एवं 20,000 इकाइयों के लिए 40,000 रुपये और 50,000 रुपये है। प्रति इकाई सीमांत लागत तथा कुल स्थिर लागत बताइए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन समीकरण विधि में किस प्रकार से हम हल करते हैं। जैसे कि मैंने पूर्व में चर्चा किया कि इस समीकरण विधि के अंतर्गत मार्जिनल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, इसके माध्यम से जो है इक्वेशन बनाया जाता है। यदि प्रति इकाई सीमांत लागत को हम V और कुल स्थिर लागत को F मान लिया जाए तो ये इक्वेशन बनेगा दिए गए सूचना के आधार पर 15,000 V प्लस F बराबर 40,000, 20,000 V प्लस F बराबर 50,000। इस प्रकार से देखें जो हमने फार्मूला शुरू में प्रयुक्त किया है उसके आधार पर पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, ये दोनों ही समीकरण हमने बना लिए। अब इसको आगे स्टेप में सॉल्व करते हैं। दोनों समीकरण को हल करने पर अर्थात समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर तो 20,000 V प्लस F बराबर 50,000, ये हो गया समीकरण नंबर 2। 15,000 V प्लस F बराबर 40,000, यह है समीकरण 1। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर ये चिन्ह परिवर्तित हो गए माइनस माइनस माइनस, और इस प्रकार से 20,000 में 15,000 V को माइनस करने पर आया 5,000 V। F और F कट गया
एफ और एक कट जाने के कारण से यहाँ पर शो नहीं होगा। फिर उसके पश्चात 50,000 में 40,000 को माइनस करने से 10,000 आया, तो V बराबर 10,000 बटे 5,000 बराबर 2। जैसा कि पूर्व में हमने शुरू में ही ये देखिए मान रखा है कि V हमने सीमांत लागत को माना है। तो सीमांत लागत अर्थात परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई 2 रुपया हम निकाल चुके हैं। अब V का मूल्य समीकरण 1 में रखने पर, तो V का मूल्य समीकरण 1 में रखने पर देखिए 15,000 गुणित 2 धन F बराबर 40,000। तो F अर्थात फिक्स कॉस्ट स्थिर लागत, तो F बराबर 40,000 ऋण 30,000 बराबर 10,000 रुपये। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट प्रति इकाई 2 रुपये, फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपये। दूसरी विधि है उच्च और निम्न बिंदु विधि। आइए इसका भी हम एक छोटा सा उदाहरण देखें। 2 अवधियों में 20,000 इकाइयों एवं 36,000 इकाइयों की कुल लागत क्रमशः 1,12,000 रुपये और 1,69,600 रुपये है। कुल स्थिर लागत और सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। देखें इनका सॉल्यूशन। उच्च और निम्न बिंदु विधि के अंतर्गत हम मार्जिनल कॉस्ट ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन टोटल यूनिट, अर्थात सीमांत लागत बराबर 2 अवधियों की कुल लागत बटे 2 अवधियों की कुल यूनिट्स उत्पादित इकाइयों की अंतर। तो प्रश्न में जो दिया गया उसके आधार पे हम फिगर रखें तो दूसरी अवधि की जो लागत है 1,69,600, उसमें से पहली अवधि का लागत 1,12,000 रुपये, ये हमने माइनस कर दिया तो आ गया 57,600 रुपये। ठीक है, उसकी नीचे में डिफरेंस इन टोटल यूनिट है। दूसरी अवधि का कुल उत्पादित इकाइयाँ हैं 36,000, उसमें घटा देंगे पहली अवधि की उत्पादित इकाइयों को तो आ गया 16,000। और इस प्रकार से 57,600 में 16,000 को भागित कर देंगे तो प्रति इकाई मार्जिनल कॉस्ट अर्थात सीमांत लागत या जिसको हम कहते हैं परिवर्तनशील लागत 3 रुपये 60 पैसे प्रति यूनिट हो जाएगा। अब हम देखते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकालना है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट के लिए फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अर्थात यदि हमको कुल स्थिर लागत ज्ञात करने हैं तो कुल लागत में कुल परिवर्तनशील लागत को घटा देंगे तो स्थिर लागत ज्ञात हो जाएगी। तो देखें प्रश्न में दिए गए सूचना के आधार पर पहली अवधि के लिए जो कुल लागत है 1,12,000 रुपये, इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो उस पहली अवधि का कुल उत्पादित मात्रा है 20,000 गुणित 3.6 प्रति इकाई सीमांत लागत या परिवर्तनशील लागत। तो 20,000 में 3.6 को गुणा करके जो अमाउंट आएगा उसको हम 1,12,000 से माइनस करेंगे तो राशि आ जाएगी 40,000। तो इस उदाहरण में हम देखते हैं कि 2 अवधियों के जो उत्पादित इकाइयाँ दी गई है और उसकी जो लागत दी गई है उसके अंतर को लेकर हम मार्जिनल कॉस्ट और उस जब मार्जिनल कॉस्ट ज्ञात हो जाएगा तो फिक्स कॉस्ट हम ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी जो विधि है न्यूनतम वर्ग विधि। इस विधि को जैसे हमने शुरू में ही उल्लेखित किया कि यह एक सांख्यिकीय विधि है, स्टैटिस्टिकल मेथड है। तो चलिए इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देखें। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा स्थिर लागत तथा प्रति इकाई लागत की गणना कीजिए। माह दिए गए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कुल 6 महीने दिए गए हैं। उत्पादित इकाइयाँ दी गई है क्रमशः 2,000, 1,700, 2,200, 1,900, 1,800 और 2,400। ठीक इसी प्रकार से उन इकाइयों की कुल
लागत भी दिया गया है क्रमशः 3000, 2700, 3200, 2900, 2800 और 3400 रुपये। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने एक कॉलम बना रखे हैं। इस कॉलम में हम देखें कि पहले कॉलम मंथ का, दूसरा आउटपुट अर्थात उत्पादित इकाइयों का, तीसरा कॉलम टोटल कास्ट का जिसको हमने वाई मान लिया है, और उसके बाद डेविएशन अंतर निकालेंगे, विचलन निकालेंगे एक्स फ्रॉम 2000 हम मान के चलते हैं। वाई का जो है डेविएशन निकालेंगे, विचलन निकालेंगे 3000 से, और एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स इंटू वाई जो फिगर आएगा उसको लिखते जाएंगे। तो मंथ वाइज जो सूचनाएं दी गई है उसको हम रखते हैं यहाँ पर। पहले जनवरी में 2000 इकाइयाँ उत्पादित हुई है, फिर फरवरी में 1700 इकाइयाँ उत्पादित हुई है, मार्च में 2200 इकाइयाँ, अप्रैल में 1900 इकाइयाँ, मई में 1800 इकाइयाँ और जून में 2400 इकाइयाँ। ये हमने आउटपुट अर्थात उत्पादित इकाइयों को लिख लिया। अब इसके टोटल कास्ट देखें। जो प्रश्न में दिया गया है, पहले का 3000 रुपये, फरवरी का 2700 रुपये, मार्च का 3200 रुपये, अप्रैल का 2900 रुपये, मई का 2800 रुपये और जून का 3400 रुपये। ये हमने प्रश्न में जो सूचनाएं दिया था उसको कॉलम में यथास्थान लिख लिया है। अब हमको x अर्थात विचलन निकालना है 2000 से x वाले कॉलम का। तो 2000, ये जो 2000 है इसका 2000 से हम विचलन निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0। फिर इसी प्रकार से इसी 2000 का 1700 से विचलन निकालेंगे तो उसका डेविएशन हो जाएगा -300। ठीक इसी प्रकार से 2000 का 2200 से अंतर निकालेंगे तो 200। फिर उसी क्रम को आगे बढ़ाएं, 2000 से 1900 को हम डिफरेंस करेंगे तो -100। फिर इसी प्रकार से 1800 करेंगे -200 और 2400 को अंतर निकालेंगे तो 400। ये हमने x अर्थात विचलन निकाल लिया 200 कल्पित माध्य के माध्यम से। ठीक यही बात हम y के संबंध में करेंगे। वहाँ पर हमने कल्पित माध्य एज्यूम कर लिया है 3000, तो उससे हम डेविएशन जब निकालेंगे तो 3000 में 3000 का अंतर 0 हो गया, 3000 में 2700 का अंतर -300 हो गया, 3200 से निकाले तो 200 आया, 2009 से अंतर निकाले तो -100 आया, फिर इसी प्रकार से 2800 में -200 आ गया और 3400 में 400 आ गया। ये हमने क्रम से एक कल्पित माध्य लेकर के कि x का कल्पित माध्य हमने 2000 माना, y का कल्पित माध्य 3000 माना और उस आधार पर हमने निकाल लिया। अब x का जो वैल्यू आया है डिवीजन के माध्यम से उसका हम स्क्वायर निकालेंगे, अर्थात 0 का गुणा 0 से, -300 का गुणा -300 से, 200 का गुणा 200 से, -100 का गुणा 100 से, -200 का गुणा -200 से, 400 का गुणा 400 से। तो इस प्रकार से हमको जो वैल्यू प्राप्त होगा वो कहलाएगा x² x का घात 2। तो हम देखें क्रम से 0 का गुणा यदि हम 0 से करते हैं तो वैल्यू 0 ही रहेगा। फिर 300 -300 का गुणा -300 से करेंगे 90000 हो जाएगा, 200 का 200 से गुणा करेंगे 40000, 100 का 100 से गुणा करेंगे 10000, 200 का 200 से गुणा करेंगे 40000 और 400 का 400 से गुणा करेंगे 1,60,000। ठीक यहाँ पर हम अब अंतिम जो कॉलम है उसमें देखिए लिखा हुआ है XY। इसका मतलब है x का गुणा y से करना है। तो x अर्थात एज्यूम जो हमने डेविएशन लिया था, चाहे x का हो चाहे y का हो, तो उनका जो वैल्यू आया हुआ है उनका आपस में गुणा करेंगे तो देखेंगे 0 का 0 से हमने गुणा किया तो वैल्यू आया 0, -300 का -300 से गुणा किया 90000, 200 का 200 से गुणा किया 40000, फिर 100 का 100 से गुणा किया 10000, 200 का 200 से गुणा किया तो 40000 और 400 से 400 गुणा किया तो 1,60,000। कहने का तात्पर्य यहाँ पर 300, ये 200, ये 100
-100, -200 और ये 400, इनका हमने गुणा किया इनसे। तो इस प्रकार से x और y का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने जो प्रोफार्मा बनाया था, जो वैल्यू हमको डालना था, हमने उसमें डाल दिया। अब उसका टोटल देखें तो नंबर्स ऑफ मंथ कुल 6 महीने हैं, n बराबर 6 हो गया। फिर इसी प्रकार से सिग्मा x यानी कुल उत्पादित इकाइयाँ जो है 12,000 हो गया। टोटल कास्ट सिग्मा y 18,000 हो गया। इसका जो है माइनस प्लस करके निकाले तो सिग्मा x एज्यूम मीन से हमने उनका प्लस माइनस किया तो ये 0 हो गया। ठीक इसी प्रकार से सिग्मा y ये भी 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का टोटल हो जाएगा 3,40,000। एक्स वाई का टोटल हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई 3,40,000। अब इसको हम आगे फार्मूला में प्रयुक्त करके स्थिर लागत और प्रति इकाई लागत ज्ञात करेंगे। देखिए वहां पर जो वैल्यू दिया गया था उसको हमने यहां पर लिख लिया है इस प्रकार से n बराबर 6, सिग्मा x बराबर अर्थात कुल उत्पादित मात्रा 12,000 इकाइयाँ, कुल लागत 18,000 रुपये। सिग्मा x जो डेविएशन का डिफरेंस था उसका हमने प्लस माइनस करके 0 कर लिया था। यहाँ पर भी y के वैल्यू को 0 कर लिया था। एक्स स्क्वायर का टोटल आया था 3,40,000 और एक्स वाई का टोटल आया था 3,40,000। अब हम सूत्र लेते हैं। एवरेज आउटपुट के लिए हमने निकाला है एवरेज इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स आप देखेंगे यहाँ पर 12,000 है, इस 12,000 को हमने यहाँ पर रख लिया, भागित 6 महीने के लिए है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आया 2,000। ठीक यही बात हम एवरेज टोटल कॉस्ट का भी निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है एवरेज इज इक्वल टू 18,000 भागित 6,000। 18,000 कौन सा, ये जो कुल लागत है, तो कुल लागत में हमने 6 महीने का भाग कर दिया तो औसत लागत आ गया 3,000। अब फिर आगे बढ़ें। मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, उसके लिए देखिए सूत्र है B इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो वो जो 3,40,000 रुपया सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स वाई, इन दोनों को ही हम संबंधित जगह पर रख देते हैं। सबसे पहले 3,40,000 ये फिगर आ गया, चूँकि सेम फिगर इसलिए कन्फ्यूज नहीं होंगे। सिग्मा एक्स वाई कह रहा है मतलब सिग्मा एक्स वाई का फिगर रखेंगे। फिर उसी प्रकार से सिग्मा एक्स स्क्वायर कह रहा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर का अमाउंट है 3,40,000, उसको यहाँ पे हम रख देंगे। और इस प्रकार से मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट ₹1 ये निकल आया। अब फिर हम देखते हैं फिक्स कॉस्ट कैसे निकालना है। तो फिक्स कॉस्ट के लिए फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज आउटपुट इनटू मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, अर्थात स्थिर लागत बराबर औसत कुल लागत ऋण औसत उत्पादन गुणित प्रति इकाई सीमांत लागत या परिवर्तनशील लागत। इस सूत्र में हम फिगर फिट करते हैं तो देखिए 3,000 रुपये जो औसत लागत आया था, ये 3,000 रुपये जो औसत लागत आया था उसको हमने यहाँ पर रख दिया। एवरेज आउटपुट ये हमने 2,000 निकाला था, उसको यहाँ पे रख दिया। और मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, तो ये मार्जिनल कॉस्ट है, इसको हमने यहाँ पे रख दिया। और इस प्रकार से देखेंगे 3,000 में 2,000 को माइनस करेंगे, 1,000 बचेगा, को 1 से गुणा करेंगे तो बराबर 1,000 रुपया ये फिक्स कॉस्ट आ गया। तो इस प्रकार से फिक्स कॉस्ट बराबर 1,000 रुपये। तो इस न्यूनतम वर्ग विधि के अंतर्गत मार्जिनल कॉस्ट प्रति इकाई 1 रुपये और स्थिर लागत 1,000 रुपये है। तो इस प्रकार से न्यूनतम वर्ग विधि के अंतर्गत उक्त प्रोफार्मा के आधार पर
विभिन्न वैल्यू ज्ञात किए जाते हैं और तत्पश्चात इस प्रकार से सूत्र लगा करके प्रति इकाई मार्जिनल कॉस्ट अर्थात सीमांत लागत और स्थिर लागत ज्ञात किया जाता है। Thanks for watching this video. For more detail, contact me. My email address deva.rk3013@gmail.com। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पर विराम लगाते हैं। अगला जो 5वां वीडियो है उसमें इसी क्रम को बनाए रखेंगे और उस क्रम में देखेंगे कि सीमांत लागत और अवशोषण लागत की गणना से संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न को। थैंक यू पुनः आप सबको।